So 70% of urban women cheat on their marriage. It's not a statement by a every कुछ कोई random person. It's a statement from a well-known brand which is iitimsadi.com के जो को फाउंडर है तक्ष गुप्ता. मैं उनको सुन रही थी एक पॉडकास्ट में और उन्होंने बताया कि 70% जो अर्बन वीमेन हैं वो अपने मैरिजेस पे चीट करती हैं. ऑब्वियसली उनका भी ये थिंकिंग नहीं था या फिर उनके भी जो वेबसाइट और एप्लीकेशन था उसका डेटा नहीं था. ये कोई ऐप ग्लीडेन करके है, वहां का डेटा है. बट उस पॉडकास्ट में ये भी देखा कि वहां पे जो लोग बैठे हुए थे वो उसको नलीफाई कर रहे थे कि हाँ मैं भी नहीं ये बिलीव कर सकता कि 70% वीमेन चीट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में. हाय गाइस, मैं हूँ रश्मि और आज हम वापस से मिल रहे हैं सेम टॉपिक पे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं हम 30 डेज हार्ड चैलेंज में लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज. और आज वापस से हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जहां पे है इंडियन मेन शुड नॉट मैरी. ये फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बात करूंगी और उससे आप लोगों को कनेक्ट करना है कि क्या ये सारी इश्यूज अभी के टाइम पे आ रही है शादी में, या तो फिर हर किसी की अपनी अपनी अलग थॉट होती है, हर किसी की अपनी अपनी कंफर्ट जोन होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने पार्टनर में क्या देखना चाहते हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं. अभी के टाइम पे बॉयज बहुत ज्यादा जो दो चीजों से डर रहे हैं वो मैंने नोटिस किया कि एक है एलिमनी, कि शादी हो जा रही है और शादी होने के बाद कुछ लोगों का तो रियल हो रहा है और कुछ लोगों को झूठे केसेस में फंसाए जा रहे हैं. उनपे कुछ झूठे आरोप लगा दिए जा रहे हैं और उसके जरिए उनसे एलिमनी की डिमांड की जा रही है. और दूसरा है एक बहुत रिसेंट कि जो कुछ केसेस निकल के आ रहे हैं, जैसे मेरठ ब्लू ड्रम केस हो गया और अभी कुछ ये हुआ था हनीमून के रिलेटेड, वहां पे कहीं गए थे और वहां पे मर्डर कर दिया अपने हस्बैंड का. तो ये दो मुझे रीजंस दिख के आ रहे हैं कि इसके वजह से अभी जो बॉयज हैं वो शादी नहीं करना चाहते हैं. और एक और मुझे मतलब ये दोनों से नीचे वाला जो एक आ रहा है कि ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे. अभी के टाइम पे पहले क्या होता था कि बॉयज बाहर जाते थे, ऑफिस जाते थे, जॉब करते थे, घर आते थे और उनकी बीवी घर में होती थी. तो उनको ये ट्रस्ट होता था कि चलो मेरी बीवी कहीं जा नहीं रही है, तो सी इज लाइक कि वो किसी से मिल नहीं रही है, इंटरेक्शन नहीं कर रही है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है. बट अभी क्या हो गया है, अभी लड़का भी जा रहा है ऑफिस, लड़की भी जा रही है ऑफिस, और कहीं ना कहीं अगर मतलब हर चीज अच्छा चल रहा है तो सब कुछ ठीक है. अगर कुछ उल्टा सीधा चलने लगा तो दोनों ही एक दूसरे पे डाउट करने लग रहे हैं कि तुम ऑफिस से लेट क्यों आए, तुम्हारी तो आज छुट्टी होनी चाहिए थी फिर भी तुम ऑफिस गए थे, ऐसा क्यों. और कुछ हद तक ये हो भी रहा है, कुछ हद तक नहीं, मतलब जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हो, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ, तो वहां पे हम देखते हैं कि शादीशुदा लोग भी कर रहे हैं. तो बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर ये सारी जो इश्यूज आ रही हैं इसमें, हाँ, तो मैंने ना ये टॉपिक जब आप थंबनेल देख रहे होंगे तो वहां पे जो लिखा हुआ था कि 70% वीमेन, अर्बन वीमेन चीट ऑन देयर मैरिज, और उस स्टेटमेंट का रीजन ये लिखा गया था कि शादियों में जो विमेन है वो इसलिए चीट कर रहे हैं अपने हस्बैंड को कि उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है. वहां पे जो सबसे मेन रीजन था वो ये बोला गया कि उनके पार्टनर्स उनको टाइम नहीं दे रहे हैं और फिर वो ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं बाहर निकलते हैं तो वो उनको जो अप्रिशिएट करते हैं, उनकी जो बिहेवियर होती है उसको अप्रिशिएट करते हैं और जो मतलब उनको एक तरीके से बोला जाए कि नोटिस करते हैं, तो उनके साथ उनका स्टार्ट हो जा रहा है रिलेशनशिप. एंड सेम फॉर मेन ऑल्सो कि घर में वो आ रहे हैं, चलो वो
ऑफिस के इतने सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस में, बहुत सारी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, बहुत हार्ड काम है ये ऑफिस पॉलिटिक्स को झेलना। तो वो भी घर आ रहे हैं तो उनको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, उनको जितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था उनके वर्क को उतना किया नहीं जा रहा है। तो वो भी कहीं बाहर जा रहे हैं और उनको कोई वैलिडेट कर रहा है, उनको ये वैलिडेशन मिल रहा है, तो वो भी उस तरफ मुड़ जा रहे हैं। तो दो चीजें ये हो गई। और तीसरी चीजें ये हो रही है कि अभी के टाइम पे बॉयज आर स्केर्ड कि लड़कियां बहुत फेमिनिस्ट हो गई हैं, वो काम करना नहीं चाह रही है। तो जहां तक जिस एज में मैं हूं, जो मैं अपने तरीके से एक अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती हूँ, वो ये हो गया है कि देखो सोसाइटल प्रेशर हो गया, या तो फिर शादी का जो पहले से जो पैट्रियार्की जो चला आ रहा है कि लड़कियां अगर पढ़ी लिखी नहीं है, वो पैसे नहीं कमा रही है, तो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है घर में। तो ये सारी रीजन से ना लड़कियां पढ़ना सीख गई, वो पढ़ना सीख गई और काम करना, घर के काम करना और ये देख रेख करना तो उनको ऑलरेडी पहले से आता था। उनकी माँ, उनकी चाची या फिर जितने भी घर में लेडीज होती थी, वो उनको सिखा देते कि बेटा सीख लो, तुम्हें ससुराल में जाकर ये करना है। क्योंकि उनके पैदा होने से ही ये हो जाता है, पैदा होते ही कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें किसी और के घर में जाकर रहना है और तुम्हें उनके तरीके से इस तरीके से रहना है। तो लड़कियों ने ये सारी चीजों को नोटिस करते करते अभी पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जो अभी ये 22 से लेकर 45, या चलो मैं शादी के रिलेटेड वाले एज ले लेती हूँ, तो ये 22 से लेकर और 35 एज तक वाले जो लड़कियां हैं, वो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गई जो जॉब कर रही हैं। लेकिन लड़कों में क्या हो गया कि लड़कों में भी एक पेट्रियार्की नेचर है, एक मैस्कुलिनिटी है कि भाई मेरा तो काम है बाहर जाना, कमा कर लाना, और फिर घर आऊंगा तो मैं आराम से, मुझे आराम चाहिए, फिर मुझे वहां पे कोई बकवास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो मेरे लिए खाना बनाकर रखे, मैंने अगर चाय ऑर्डर किया, कॉफी ऑर्डर किया, तो मुझे हाथ मिलाकर मिल जाए। और अब बात ये हो रही है कि वही लड़के ढूंढ भी ये रहे हैं कि मुझे जॉब वाली लड़की चाहिए। अभी अगर आप सोचो, आप भी ऑफिस से आ रहे हो और लड़की भी ऑफिस से आ रही है, लेकिन आप एक्सपेक्ट उस लड़की से कर रहे हो कि तुम्हें सारा काम आकर घर का करना है ऑफिस से आने के बाद भी, और मैं आ रहा हूं तो मैं थक गया हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर जो है ना अभी के टाइम पे शादी में बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि लड़कियों को तो ये सिखा दिया गया कि तुम्हें काम करने हैं, तुम्हें अपने लिए अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें पैसे कमाने हैं, तो लड़कियां ये चीजें सीख गई। लेकिन लड़कों को ये सिखाया नहीं गया, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनको ये सिखाया नहीं गया कि हाँ, अगर तुम करियर ड्रिवन लड़की से शादी कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी ये नेचर होनी चाहिए कि तुम्हें अपने पार्टनर को हेल्प करना है उसके हर एक चीज में। अगर वो किचन में है तो तुम उसके साथ हेल्प करो, उसके साथ हाथ बटाओ, टाइम स्पेंड करो, ये चीजें नहीं सिखाई गई। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहा है। बाकी जो मैंने बात किया कि जो अभी केसेस आ रहे हैं, मतलब अननोइंगली या फिर किसी तरीके से डाउरी के रिलेटेड, या तो फिर एलिमनी के इश्यूज के रिगार्डिंग, तो देखो ये तो जो है ना एलिमनी का या फिर डाउरी का, ये तभी खत्म हो सकता है जब हम एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करें कि अगर शादी हो रही है तो हम डाउरी ना ले। और उसके बाद अब चाहे जो भी ऑप्शन हो, पेपर पे हमें सिग्नेचर कराना हो या जो भी करना हो, बट हमें वो चीज करनी है कि हम उस तरीके से आगे बढ़े। तो ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, हम अगर खत्म करना चाहे इस चीजों को तो हम इजीली खत्म कर सकते हैं। बट बहुत सारी फैमिलीज में, बहुत सारे पढ़े लिखे फैमिली में, बहुत आईआईटी आईआईएम से किए हुए डॉक्टर्स हैं जिनकी एज 40-45 हो रही है, और उनको डाउरी के साथ साथ लड़की भी चाहिए कि भाई 28 to 30, मतलब बिलो 30 एज वाली चाहिए। तो ये चीजें जो है ना वो तो हमें खुद ही खत्म करनी है, उसकी कोई ऑप्शन है नहीं। बट जो मेन रीजन जो है मुझे अभी लग रहा है शादियां ना चलने की और एक दूसरे पे ट्रस्ट ना होने की, वो मुझे दो ही रीजन लग रहे हैं। एक तो हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं, ऑफिस से घर आओ, किसी तरीके से खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। तो
ये रीजन हुआ, और दूसरा ये कि जिस तरीके से लड़कियां अभी हैं वो अपने तरीके से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि भाई अगर मैं जॉब करके आ रही हूँ, मैं भी थकी हुई हूँ, मैं ही क्यों करूं, और लड़कों को बेचारे को यहाँ पे सिखाया नहीं गया है। तो ये चीजें ना फंस के यहाँ पे रह जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर देना कि आप अगर शादी नहीं करना चाहते हो तो आपकी क्या रीजन है। शायद अगर कोई कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको आपकी ये पॉइंट्स वैलिड लगेगी, तो शायद उससे वो कुछ सीख सकते हैं। और आगे फिर से हम वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर ये वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी राय देना जरूरी है।